प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके दूसरा पार्ट है। जैसे एक आपने आज एक प्रश्न देखा था, आज हम उसका दूसरा प्रश्न देखने की कोशिश करेंगे। सबसे सुंदर ग्रह विज्ञान का जो पार्ट है कि गुणाकर मूल्य साहब ने इनको लिखा है, तो हम एक शनि ग्रह की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। क्या कि शनि ग्रह में कौन सी विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं शनि ग्रह में कौन सी विशेषताएं हैं। जिस प्रकार से हमारा आपने पहले के वीडियो में देखा था, जिस प्रकार से अंधविश्वास ये चला आ रहा है कि शनि अशुभ है, खराब है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गुणाकर मूल्य साहब ने हिंदी के पाठकों के लिए ये प्रस्तुत किया है कि ये अशुभ नहीं है बल्कि ये शुभ है। तो देखिए शनि ग्रह में आपकी कौन कौन सी विशेषताएं गुणाकर साहब ने जो इसे पाठ में लिए हैं, उसके आधार पर हम बताते हैं, बतलाते हैं, आपसे साझा करते हैं। देखो गुणाकर साहब ने इसे जो ये पाठ है विज्ञान का पाठ है, लेकिन जिस प्रकार से रोचक शैली में इसको हमारे सामने, हमारे जनमानस के सामने वैज्ञानिक की जानकारी प्रस्तुत की है, वह वास्तव में काबिल तारीफ है। यहाँ पर शनि के बारे में जो विशेषता का उल्लेख इस पाठ में किया गया है, वहाँ पर मुख्यतः बता दें सबसे बड़ा, जैसे हमने पहले भी देखा कि ये सबसे बड़ा ग्रह जो बृहस्पति है, उसके बाद में दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है, इसका दूसरा स्थान है, यानी कि ग्रह में दूसरा स्थान बड़े में, जो बड़े ग्रह हैं उसमें दूसरा ग्रह है, ये अपना स्थान दूसरा ग्रह स्थान ये रखता है। कौन सा? बड़े में दूसरा ग्रह स्थान ये कौन सा? ये शनि रखता है। और जिस प्रकार से सूर्य से शनि की दूरी, सूर्य से शनि की दूरी, सूर्य जो एक से और उसके सूर्य के सब अलग अलग जो ग्रह है, और जिसका पृथ्वी की दूरी है, उसी प्रकार से सूर्य जो है उससे शनि की दूरी, शनि जो ग्रह है उसकी दूरी करीबन 143 करोड़ किलोमीटर, 143 करोड़ किलोमीटर इसकी दूरी है। सूर्य से इतना दूर पड़ता है, और लगभग जैसे पहले देखा ये 30 वर्षों में सूर्य के एक परिक्रमा पूरी करता है। और हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अपनी जो पृथ्वी है, अपनी पृथ्वी भी एक ग्रह है, सूर्य का एक ग्रह है, और ये ग्रह अपनी पृथ्वी ग्रह और दूसरी शनि ग्रह, ये आपस में दूरी इनकी 15 करोड़ किलोमीटर पड़ती है। और जैसे मिलेगा ये 750 पृथ्वी को समा सकता है, पृथ्वियों को समा सकता है, इतनी इसमें विशेषता है। और शनि ग्रह हमारी अपेक्षा सूर्य से 10 गुना अधिक दूर है, हमारी से अपेक्षा 10 गुना अधिक दूर है, और इसका दिन हमारे दिन से इसका दिन काफी छोटा होता है। शनि ग्रह पीले रंग का एक चमकीला ग्रह है, पीले रंग का एक चमकीला ग्रह है। और ये चमकीले का कारण क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि आखिर ये चमकीला क्यों है। वायुमंडल, इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, एमोनियम गैस का भंडार है, गैसों का एक संरचना है, जिसके कारण से इसका इस प्रकार से रंग दिखाई देता है। शनि ग्रह का घनत्व पानी से भी कम है, इसलिए यहाँ ये पानी पर भी तैर सकता है, यानी कि ये शनि पानी पर भी तैर सकता है। और सूर्य से अधिक दूरी होने के कारण शनि जो ग्रह है वहां पर ठंड रहती है। स्वाभाविक है, सूर्य से जो नदी रहेगा, सूर्य की गर्मी वहां पर पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पहुंचती है, इसलिए वहां पर गर्मी रहती है। सूर्य की सीधी किरणें पहुंचती है, वहां पर गर्मी रहती है। लेकिन जहां पर सूर्य की तिरछी किरणें रहती है, या सूर्य की किरणें पहुंचने में बहुत देर हो जाती है, बहुत दूरी हो जाती है, तब वहां पर स्वाभाविक रूप से ठंड पड़ती है। वहां का कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए
वैज्ञानिकों ने पता लगाया है, अनुसंधान किया है कि 150 डिग्री वहां का तापमान 150 डिग्री सेंटीग्रेड -150 डिग्री, यानी कि शून्य से भी 150 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे तापमान रहता है। वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के करीब 60 उपग्रहों का पता लगाया है। ये सारे के सारे उपग्रह है वो विभिन्न प्रकार के चंद्रमा कहलाते हैं। पहले कहते हैं शनि के 10 उपग्रह ही थे, लेकिन नवीनतम जो वैज्ञानिकों ने खोज की है उसके बाद में इसके ग्रह बढ़ते गए और वो सारे के सारे अपनी दूरी पर भी वो चक्कर काटते हैं, उपग्रह भी इनके चक्कर काटते हैं। नवीनतम खोजों के हिसाब से जो इसके जो शनि के पहले 10 ग्रह थे, फिर नवीनतम खोज के हिसाब से 7 उपग्रह और हो गए, कुल मिलाकर 17 उपग्रह शनि के हो गए हैं। उसमें एक टाइटन नाम का वो उपग्रह है, जो कि वो टाइटन उपग्रह है, वहां पर एक तरह से जैविक यानी कि जीव की संभावना नजर आती है, जीव की संभावना वहां पर नजर आती है। वहां का जो वायुमंडल है वो नाइट्रोजन से भी भारी और घना है। यहाँ पर यानी कि टाइटन में मीथेन नाम की गैस प्राप्त होती है, मीथेन नाम की गैस प्रचुर मात्रा में वहां पर मिलती है। इस प्रकार पृथ्वी की तरह टाइटन भी ऐसा पिंड है जहां पर मीथेन पानी की भूमिका अदा करती है, यानी कि मीथेन से पानी की भी संभावना वहां पर रहती है। और इसी कारण से जब पानी की संभावना रहती है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गुणाकर मुले साहब ने ये अनुमान लगाया कि वहां पर निश्चित तौर पर जैविक तत्व जीव बनाए जा सकते हैं। अमेरिका अब अंतरिक्ष में टाइटन पर जाने की, वहां पर अनुसंधान ज्यादा से ज्यादा करने की महत्वपूर्ण तैयारी में लगा हुआ है। गैलीलियो जो वैज्ञानिक थे 1609 में ही दूरबीन द्वारा दूरबीन का आविष्कार करके शनि के 3 जो वलय हैं, 3 जो एक तरह से आवरण है, उनकी खोज की थी। और उनका खोज करने के बाद में ही उन्होंने ये पता लगाया था कि शनि के जो उपग्रह है वो 10 नहीं बल्कि 7 और है, और शनि के जो वलय है वो चारों ओर से कंकड़ की तरह दिखाई देते हैं, अनेक टुकड़ों में बटे हुए हैं, चमकीले हैं, और चमकीले कंकड़ होने के कारण से दूर से नजर आता है जैसे कि ये शनि का एक तरह से हाथ है। यानी बहुत ही सुंदर वहां का नजारा वहां पर दिखाई देखते ही बनता है। वहां पर ये वलय शनि ग्रह के सतह से करीब 50,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर शुरू होते हैं और 2 लाख किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर फैले हुए हैं। शनि के वलय पतली रेखाओं की तरह दिखाई देते हैं, वलय बिल्कुल पतली रेखाओं की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए वैज्ञानिक इनको ठोस नहीं मानते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में निर्मित हो गए और अत्यंत ये ज्यादा चमकीले नजर आते हैं, इसलिए दूर से ये चमकते हुए दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों की मान्यता यह भी है कि ये वलय शनि की उत्पत्ति के समय से ही मौजूद है और आगे चलकर ये शनि के नए उपग्रह को भी जन्म दे सकते हैं, यानी कि इनसे नए उपग्रह भी बनाए जा सकते हैं, बन सकते हैं। ये प्रकृति के नियम है कि प्रकृति के वलय से और भी उपग्रह बन सकते हैं, यानी कि शनि के और भी उपग्रह बन सकते हैं। अन्य वैज्ञानिकों की यह भी मान्यता रही है कि जिनसे शनि के जोरदार गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उसी का निकटतम एक उपग्रह टूट गया, जिससे अन्य वलय का निर्माण हुआ हो। अलग अलग मान्यता वहां पर वैज्ञानिक दर्शाते हैं, तो अलग अलग अनुसंधान से वो मानते हैं, जो कि हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। शनि के वलयों पर बर्फ
से बर्फ से ढका हुआ रहता है और ये बहुत बर्फीला, बर्फ जब आती है, सूर्य की किरणें जब आती है तो बहुत ही चमकीले नजर आते हैं। इस प्रकार से जैसे गुणाकर बुले साहब ने इस निबंध को जब लिखा, यानी शनि सबसे सुंदर ग्रह को लिखा, तो उन्होंने एक तरह से शनि के साथ साथ ही उनके मन में ये बात रही कि मैं टाइटन जो उसका उपग्रह है उसके बारे में भी परिचय देने की, लेखकों पाठकों को देने की, श्रोताओं को देने की मैं कोशिश करूं। उस पर इसके कारण से उन्होंने टाइटन जो उपग्रह है शनि का, उस पर भी अपना प्रकाश डाला है और टाइटन के बारे में भी छोटी सी संक्षिप्त जानकारी देने की इस पाठ में एक तरह से उनकी कोशिश रही है। साथ ही लेखक की ये कोशिश रही है कि शनि को लेकर, जो शनि ग्रह है उसको लेकर भारतीय जनमानस जिस प्रकार से आस्थावादी जनमानस है उनमें अंधविश्वास, मूढ़ धारणा कई सदियों से बनी हुई है, रूढ़ परंपराएं जो बनी हुई है वो वास्तव में निर्मूल है। जिस प्रकार से शनि को दोषी मानते हैं और इसके प्रभाव से बचने की कोशिश करते हैं, ये बेकार का ग्रह है ऐसा मानते हैं। जिस पर छट गया 2.5 साल, जिस राशि पर छट गया, जिस व्यक्ति पर छट गया, उसके 2.5 साल पीछा नहीं छोड़ते हैं, उसका एक तरह से हानि होती रहती है और इसको छुटकारा पाने के लिए वो व्यक्ति तरह तरह के करते आते हैं, एक तरह से कर्म कांड करते हैं। इनका पुरजोर तरीके से गुणाकर बुले साहब ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए लोगों को समझाने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं है, शनि भी एक ग्रह है और ग्रह की ग्रह है और बहुत ही सुंदर ग्रह है। यहाँ पर इसकी इस प्रकार से विशेषता है, इस प्रकार से वलय है, इस प्रकार से इनके वातावरण है, इसी प्रकार से यहाँ की गैस है इसके अंदर जीव की भी संभावना हो सकती है और इसको वास्तव में खराब या अशुभ ग्रह नहीं मानना चाहिए, बल्कि ये सबसे सुंदर ग्रह है। इस कारण सुंदरता के उन्होंने एक से कई प्रकार, कई विशेषता इस पाठ में गिनाने की कोशिश की है। तो आप जब भी इस प्रकार से प्रश्न आए, आपके सामने प्रश्न आए, इस प्रकार से आए कि शनि की विशेषताएं इस पाठ के आधार पर बताएं, तो आप निश्चित तौर पर इनकी जो अलग अलग विशेषताएं हैं और खास तौर से हमारे जनमानस में जिस प्रकार से अंधविश्वास, कुरीतियां, इसके प्रति रूढ़िवादिता जो व्याप्त है जनमानस में, उसको भी आप निकालने की, वो भ्रांतियां दूर करने के लिए अपनी तरफ से भी दृष्टिकोण, अपनी तरफ से विचार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।